हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुत्या का आयोजन किया है? आयुत्या अभ्यास यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। पहली बार हुआ है यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। यह एक नौसेना अभ्यास है। आयुत्या इसका अर्थ होता है अपराजय। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया है? आईएनएस कुलिस ने। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? थाईलैंड में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, गरुड़ शक्ति अभ्यास। यह होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गरुड़ अभ्यास तो यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है आपका समुद्र शक्ति अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अफीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल, इसमें 3 देश शामिल है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, इसमें 7 देश शामिल है। और आसियान हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इसमें 11 देश शामिल है। यह क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक और आसियान के 2 कॉमन देश कौन कौन से हैं? तो 2 कॉमन देश है, म्यांमार और आपका थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका एकता अभ्यास और इक्वेरियन अभ्यास। यह होता है भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू और यहाँ की संसद को कहा जाता है पीपुल्स मजलिस और यहाँ की राजधानी है माले। नेक्स्ट है आपका मित्र शक्ति अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका संप्रीति अभ्यास। संप्रीति अभ्यास यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और बोंगो सागर अभ्यास यह भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ अभ्यास और शक्ति अभ्यास यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है आपका ब्रज प्रहार अभ्यास, तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास, यह होता है भारत और यूएसए के बीच में। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityaar। वहाँ पर मैंने बताया है कि इस प्रकार आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने कुछ चार्ज रखा है पीडीएफ का। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके CHAdOx1 निपाह बी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है निपाह वायरस से। यह एक वैक्सीन है CHAdOx1 निपाह बी। यह क्या है? यह एक वैक्सीन है और इसका निर्माण करने वाला कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड का यूनिवर्सिटी है। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह किस रोग रोग का वैक्सीन है? निपाह वायरस का है। पहली बार इसका जो परीक्षण है वो मानव के ऊपर किया गया है। 18 से 55 जो एज ग्रुप के लोग हैं, 51 लोग, उन पर यह परीक्षण किया गया, इसलिए यह चर्चा में है। तो निपाह वायरस का यह वैक्सीन है। नेक्स्ट है आपका निपाह वायरस यह किससे फैलता है? फ्रूट बैट, फल वाली जो चमगादड़ होती है। जैसे अगर फल को काट के रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद उस पर छोटे छोटे काले काले आने जाते हैं, वही कहलाता है फ्रूट बैट, फल वाली चमगादड़। उसी से यह वायरस फैलता है। और इसका नाम पहली बार निपाह नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वर्ल्ड में जो पहला रोगी था यह मलेशिया के निपाह शहर में मिला था, उसी लिए इसका नाम निपाह पड़ गया। और भारत में यह ज़्यादातर केरल में फैला हुआ था। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है और इससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसकी वैक्सीन खोजने वाले कौन? ये भी हाल ही में इसकी पहली वैक्सीन बनी है, जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स और इससे RBC प्रभावित होती है। इसकी दवा है कुनैन की दवा, और कुनैन की दवा किससे बनती है? सिलिकोना ब्रिज से। नेक्स्ट है आपका पानी से डर लगना, यह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। रोग है रैबीज। किस वायरस से होता है? रेहब्डो वायरस से होता है और इसका टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट है आपका एलिसा टेस्ट, एड्स का टेस्ट है एलिसा टेस्ट। HIV रेट्रोवायरस इसके कारण होता है और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है आपका क्लेड फर्स्ट, किस रोग का वेरिएंट है? चिकन पॉक्स का। कोविड-19 का वेरिएंट क्या है? JN.1। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने यह विश्व का पहला टीका बनाया था चेचक के लिए। और मेडिसिन का भी इनको पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है, एडवर्ड जेनर को। अगर आपसे पूछा जाए 2023 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो 2 लोगों को मिला है। कैटालिना कोरिका हंगरी की हैं, विस्मैन USA के हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल
का निर्माता कौन है? इसका निर्माता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अस्त्र यम के फर्स्ट मिसाइल, या क्या है? VVRAA एयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। इसका निर्माण किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, और विकास किसने किया है? DRDO ने। यहाँ पर देखिए अस्त्र यम के फर्स्ट मिसाइल VVRAAM मिसाइल है यह, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब दृष्टि से परे, एयर टू एयर मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट है आपका लंबी दूरी का गन है प्रबल, और इसका निर्माण हुआ है कानपुर में। नेक्स्ट है आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। नेक्स्ट है आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अग्नि। एयर डिफेंस सिस्टम है समर, इसमें 2 आकाश मिसाइल लगे हुए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है आपका आकाश। एंटी टैंक मिसाइल है नाग। C295 परिवहन विमान पहला कहाँ से आया? स्पेन से आया, और बाकी निर्माण किया जाएगा बड़ोदरा गुजरात में। इसके लिए टाटा और एयरबस कंपनी में समझौता हुआ है। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है तुमकुर कर्नाटक में, बनाने वाली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इनका नाम है रोहित शर्मा, हिटमैन। रोहित शर्मा 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, और 150वां जो मैच है ये अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है। सेकंड स्थान पर है पॉल स्टर्लिंग, आयरलैंड के हैं, और पहला स्थान किसका हो गया है? रोहित शर्मा का। सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन हैं? टिम साउदी हैं, न्यूजीलैंड के हैं। वनडे में सर्वाधिक सेंचुरी किसके नाम है? विराट कोहली के नाम है, 50 सेंचुरी मार चुके हैं। 49 किसने मारा है? 49 सचिन तेंदुलकर। 50वीं सेंचुरी इन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में मारी थी। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 8वें क्रम का भी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें स्टेट में पहला है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख जनसंख्या इसमें कौन है, तो पहले स्थान मतलब शहर, तो पहले स्थान पर है इंदौर और सूरत दोनों। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यह अफगानिस्तान में स्थित है, और इसकी राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है आपका हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश की है बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट। पिछले 9 वर्षों की स्टडी की गई है इस रिपोर्ट में। 2013-14 से स्टार्ट हुआ है, 2022-23 मतलब इसके बीच का रिपोर्ट है यह। इसमें 3 बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में। 24.8 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। 17.89% गरीबी में कमी आई है, और वर्तमान में 11% ही कमी है, और इसका मतलब इनका टारगेट रखा गया है 2030 तक 1% गरीबी बची रहे। तब अगर पूछा जाए कि राज्य में गरीबी सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई, तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है बिहार का, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। बहुआयामी गरीबी क्या होती है? मतलब यह शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर इस सब पर निकाली जाती है यह गरीबी, बहुआयामी गरीबी यही कहलाता है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप नीति आयोग, वर्तमान में इसके CEO है VVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, और अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में मोदी हैं, तो ये अध्यक्ष है इनके। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक UNDP इसके द्वारा जारी किया जाता है, और इसके द्वारा HDI रिपोर्ट भी जारी की जाती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है आपका SDG गोल फर्स्ट क्या है? गरीबी उन्मूलन। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 30 के बीच में 17 गोल हासिल करना है, उसमें से पहला गोल है गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ उड़ीसा में। धानु यात्रा त्यौहार यह बोरगढ़ जिला उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। भगवान कृष्ण और मामा कंस की कहानी है इसमें दिखाई जाती है इस त्यौहार में। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर, यही मतलब ओपन थिएटर है। अच्छाई की बुराई पर जीत यह त्यौहार प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ओपन एयर म्यूजियम हम्पी में है। ब्लैक पेगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया था। नेक्स्ट आपका सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नुआखाई फेस्टिवल नया चावल की खुशी में, और रज पर्व धरती माँ का जो 3 दिन का मासिक चक्र होता है वो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? यह मनाया गया 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। पहली बार यह मनाया गया था 16 जनवरी 2000
2022 रहेगा यहाँ, 16 जनवरी 2022 को। तो अब की बार ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप मिशन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए यह मनाना स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ये है स्टार्टअप, इसी का बड़ा रूप होता है यूनिकॉर्न और इसका बड़ा रूप होता है डेकाकॉर्न। अगर जो स्टार्ट मतलब वो है वो $1 बिलियन हो जाता है तो यूनिकॉर्न कहलाता है, और $10 बिलियन हो गया तो डेकाकॉर्न कहलाता है। IPL डेकाकॉर्न बन गई है, भारत की पहली डेकाकॉर्न। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे रहता है। सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। हरिपुरा जो अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, 1938 में। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इनका नारा था दिल्ली चलो। नेक्स्ट आपको पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर 2023 को मनाया गया, पहली बार मनाया गया। क्योंकि इंटरपोल की जो स्थापना होती है वो 7 सितंबर 1923 को होती है। अभी हाल ही में इसको जब 100 साल पूरे हुए थे 7 सितंबर 2023 को, तो ये पुलिस सहयोग दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है, इसीलिए डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? माई स्कूल माई प्राइड अभियान इसको स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश ने। व्यक्तियों को एक स्कूल गोद लेने को कहा गया है, मतलब जो सक्षम है जो व्यक्ति वो एक स्कूल गोद ले सकते हैं और इस स्कूल का विकास कर सकते हैं। और यह जो अपना विद्यालय कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, इसका कार्यक्रम, उसी के तहत इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्तापूर्ण मूलक जो होता है शिक्षा उसको देना। क्यों? क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो समाज को भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी समाज को कुछ वापस लौटाएं। इसीलिए यह स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में और इसका नारा यही है, समाज को वापस लौटाना। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। मिष्टी योजना मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए स्टार्ट की गई है। सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पति कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया जाता है बुनकर के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र, इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 वर्ष के लिए 7.5% ब्याज दर पर। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में स्टार्ट है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड में स्टार्ट है। एक पंचायत एक खेल स्टेडियम केरल में स्टार्ट है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा इंड टू इंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? इसका नाम है संभव या 5G तकनीक पर बनाई गई है। इसका विकास किया है इंडियन आर्मी ने। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। क्यों इसको लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित और तीव्र संचार के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो तकनीक यूज की गई वो है इंड टू इंड इनक्रिप्टेड, मतलब कोई तीसरा आपका संदेश नहीं पढ़ पाएगा, बस जिसको आप भेज रहे हैं वो पढ़ सकता है और जो भेज रहा है वो पढ़ सकता है। आर्मी दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। सुस्वागतम ऐप किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऐप का उद्गम पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। ई अमृत ऐप नीति आयोग ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट ऐप का हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, पहले जो झेलम स्टेडियम है जम्मू कश्मीर में, इसी का नाम बदल कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। कहाँ पर है? बारामूला जम्मू कश्मीर में है। यह भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, शहीद जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। यह पद स्टार्ट होता है 2019 से और अंतिम अप्रूवल की समिति के द्वारा यह मतलब स्टार्ट किया जाता है शेख टेकर समिति के द्वारा। और जो कारगिल समीक्षा समिति है इसने मतलब कहा था कि सीडीएस की ज़रूरत है। और वर्तमान में दूसरे सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहा जाता है। इसके किनारे पर बुलर झील है और यह वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहीं पर तिलबुल परियोजना और उरी परियोजना है। नेक्स्ट है आपका सचिन की प्रतिमा कहाँ लगी है? सचिन तेंदुलकर की वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको मोटेरा स्टेडियम भी पहले कहा जाता था, कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कलारी एक प्रकार का पनीर है, अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का है। चेपॉक स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका वार्नाडो अरेवली ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत अनुसूची 9 और जोड़ी जाती है और यह भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग आता है और 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड राज्य बनता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में। मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषा थी, 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। और शिक्षा उस समय राज्य सूची का विषय था, उसको हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया जाता है इस संविधान संशोधन के तहत। इसी के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A और 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का जो अधिकार था पहले यह मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट बनाया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल लाया जाता है और अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। 61वां संविधान संशोधन 1989, वोट डालने की जो उम्र थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष की जाती है। 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 29 और यह पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9A जोड़ा जाता है, अनुसूची 12 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 18 और यह नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका 89वां संविधान संशोधन 2003, NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है और अनुच्छेद 338A जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। नेक्स्ट आपका 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समिति से संबंधित है, इसके तहत भाग 9B जोड़ा जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2015, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया जाता है और एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया वह है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता होता है 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। 101वां संविधान संशोधन 2016, GST लाया जाता है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर और लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है आपका 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाती है और अनुच्छेद 338B जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 104वां संविधान संशोधन 2019, SC ST सीट का जो आरक्षण है उसको 10 साल का विस्तार किया जाता है और एल्गो इंडियन इनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। 105वां संविधान संशोधन 2021, सामाजिक आर्थिक आयोग जो है इसमें कौन सी कास्ट OBC में रहेगी इसका निर्धारण राज्य करेगा। 106वां संविधान संशोधन, वर्तमान में 9वां संविधान संशोधन है, 2023 में हुआ। अब बिल पूछे तो बिल है 128वां और संविधान संशोधन है 106वां, महिला आरक्षण से संबंधित है, इसको नारी वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। अर्जुन मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री उनके द्वारा यह पेश किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।